हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। तो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल मतलब क्या होता है? अदृश्य, जो ना दिखे। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। और ये स्टोरी किसकी है? एक साइंटिस्ट की है, जिसने क्या डिस्कवर किया है कि वो खुद को इनविजिबल कैसे बनाएगा। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी। और इसमें क्या बताया गया है कि अब देखते हैं इसमें कि क्या वो इस चीज को अच्छे के लिए यूज करता है या फिर उसका वो मिसयूज करता है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइजिंग एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट्स। अब जो वो दो लड़के हैं, यहाँ पे दो लड़के हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं क्या देखकर? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स मतलब क्या होता है? फुटप्रिंट। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान छूट जाते हैं ना। और मडी इम्प्रिंट्स मतलब जब हम कीचड़ में से आकर आगे चलते हैं तो पैरों के निशान छूट जाते हैं, उनको बोलते हैं इम्प्रिंट्स। उनको देखकर वे बॉयज सरप्राइज हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? बेयर फीट मतलब क्या होता है? नंगे पैर, नंगे पाँव के इम्प्रिंट्स होते हैं वो। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। अब वो बॉयज क्या कह रहे हैं कि ये जो इम्प्रिंट्स हैं ये इस हाउस की सीढ़ियों पे क्या कर रहे हैं। और वो हाउस कहाँ है? लंदन के मिडल में। एंड वेयर वॉज द मैन? और अगर इम्प्रिंट्स हैं तो वो आदमी कहाँ है जिसके ये इम्प्रिंट्स हैं? एज दे गेज्ड मतलब क्या होता है? टकटकी लगाकर देखना। और वह उन्हें देखे जा रहे थे। ए रिमार्केबल साइट मीट देयर आईज, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। अब क्या होता है कि जब वो देख रहे थे तो और कुछ नए फुटमार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और ऐसे ही एक के बाद फुटप्रिंट्स बनते जाते हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्टेयर्स से, सीढ़ियों से बनते हुए गली की तरफ मुड़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर। और उन लड़कों ने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और उन्हें कब तक फॉलो किया? जब तक वो फेंटर एंड फेंटर नहीं हो गए हो। मतलब फेंटर एंड फेंटर का मतलब जब तक वो धुंधले हल्के ना पड़ गए हो। एंड एट लास्ट डिसअपेयर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में क्या होता है कि वो फुटप्रिंट्स दिखने बंद हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल। जो ये मिस्ट्री थी ये फुटप्रिंट की, ये बहुत ही सिंपल थी। द bewildered boys मतलब क्या होता है? bewildered मतलब हक्का बक्का रह जाना। जब वो लड़के उसे देखकर हक्का बक्का रह गए तो उन्हें क्या पता चलता है? Boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body disapparent। और उन्हें क्या पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसने क्या डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, मतलब इनविजिबल कैसे किया जाता है। और उस साइंटिस्ट का नाम क्या होता है? ग्रिफिन। द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could make invisible। और वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता रहा। और क्या प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो? कि एक ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। और लास्ट में क्या होता है कि वो swallowed मतलब क्या होता है? निगलना। वह कुछ ड्रग्स निगल लेता है और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट किस तरीके से होती है? जैसे तो एक शीट हो किसकी? ग्लास की। और वो कैसे हो जाता है? इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। और जैसे कि ग्लास सॉलिड होता है, सॉलिड ग्लास, वो उसकी तरह उसकी बॉडी बन जाती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन था वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन वह लॉलेस मतलब कानून को वो नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। जो उसका मकान मालिक था वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था और उसे बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money and quite invisible। अब क्या होता है कि जब वो उसे पसंद नहीं करता है, उसे निकालना चाहता है, तो ग्रिफिन रिवेंज लेने के, रिवेंज मतलब बदला,
बदला लेने के लिए क्या करता है, वह उसके घर में आग लगा देता है और वहां से भागने के लिए वो क्या करता है, अपने सारे कपड़े उतार देता है। अगर वो कपड़े नहीं उतारेगा तो वो इनविजिबिलिटी नहीं दिखेगी उसकी, मतलब अगर वो कपड़े पहने रखेगा जब वो भागेगा तो वो कपड़े भागते हुए दिखेंगे, तो इनविजिबल होने के लिए वो सारे कपड़े उतार देता है। और फिर क्या होता है कि जब वो वहां से भाग जाता है तो उसके पास भी कोई घर नहीं बचता, वो भी एक आवारा हो जाता है। मतलब वेंडरर मतलब क्या होता है, आवारा। अब उसके पास ना तो क्लोथ्स है ना पैसे हैं, अब वो सिर्फ एक इनविजिबल है। और अब क्या होता है कि जब वो चलता है तो उसके जो मड में पैर चले जाते हैं, उसके फुटप्रिंट्स पीछे छूटते जा रहे हैं जब वो चल रहा है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. और जो वो 2 लड़के थे लंदन में उसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे, वह उनसे पीछा छुड़ा लेता है। But his adventures were by no means over. लेकिन उसका जो एडवेंचरस था अभी खत्म नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. और जो ग्रिफिन ने टाइम चूज किया था इनविजिबल होने का, वो बहुत ही खराब था। वो खराब क्यों था लंदन का टाइम, क्योंकि उस टाइम इट वॉज मिड विंटर। वो कौन सा टाइम था, मिड विंटर, जब बहुत ठंड हो रही थी। और जब ग्रिफिन इनविजिबल होगा तो उसे विदाउट क्लोथ रहना पड़ेगा, और ठंड के टाइम विदाउट क्लोथ उस टाइम नहीं रह सकते। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुडंट डू विदाउट क्लोथ्स। और जब वहां पे एयर थी, जो मिड विंटर की एयर होती है वो बहुत ठंडी होती है और बिना कपड़ों के आप उसमें नहीं रह सकते। Instead of walking about street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब ग्रिफिन क्या डिसाइड करता है कि वो गलियों में नहीं घूमेगा इधर उधर, और वो एक बिग लंदन स्टोर में जाके बैठ जाएगा जहां पे उसे थोड़ी गर्मी मिलेगी। Closing time arrived, and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expensive. और जैसे ही उस स्टोर का क्लोजिंग टाइम आता है, ग्रिफिन उस स्टोर में चला जाता है और उसे कपड़े मिल जाते हैं, और कपड़े मिलकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे ठंड से अब थोड़ा सा आराम मिलेगा, और उसे थोड़ा सा खाना भी मिल जाता है वहां पे। अब क्या करता है ग्रिफिन, क्या करता है स्टोर में, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ। वहां पे जो बॉक्सेस रखे होते हैं वो उन्हें खोलता है, जो रैपर्स होते हैं उन्हें खोलता है, और जो वार्म क्लॉथ होते हैं उन्हें पहन लेता है। अब उसे ये सब चीजें तो मिल गई हैं, अब वो क्या क्या लेता है देखते हैं। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिमेड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो क्या क्या पहन लेता है, शूज पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है, और एक चौड़ी सी हैट पहन लेता है। अब वो पूरी तरीके से विजिबल पर्सन बन चुका है क्योंकि वो पूरा फुली ड्रेस्ड हो चुका है, उसने पूरे कपड़े पहन लिए। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। और किचन में उसे क्या मिलती है, कोल्ड मीट मिल जाती है और कॉफी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और खाने के बाद उसे स्वीट्स भी मिल जाती हैं, वो स्वीट्स खा लेता है, और उसे वाइन भी मिल जाती है। कहाँ से मिलती है, ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल ऑफ क्विल्ट्स क्या होता है, रजाइयों का ढेर, और वो उनपे रजाइयों के ढेर पे सो जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम्स ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन टाइम से उठ जाता तो सब कुछ ठीक होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. लेकिन वो नहीं उठता टाइम से, और जो उस स्टोर के असिस्टेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब वो उन्हें देखता है वो बहुत पैनिक हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। They naturally gave chase, और वो भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अब एंड में क्या होता है कि उसे उनसे पीछे छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो अपने कपड़े उतार देता है जो कि उसे अभी नए नए मिले थे। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब फिर से वो इनविजिबल बन गया है क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए हैं। नेक्ड मतलब क्या होता है, नंगा। अब वो नंगा घूम रहा है
चिल जनवरी एयर, मतलब जो जनवरी की हवा है वो बहुत ठंडी है और उन ठंडी हवाओं में वो बिना कपड़ों के नंगा घूम रहा है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब वो क्या डिसाइड करता है कि वो किसके स्टॉक में चला जाएगा? थिएट्रिकल कंपनी. थिएट्रिकल कंपनी कौन सी होती है? जहाँ पे थिएटर के सामान मिलते हैं, और वहां पे उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि वो स्पेस भी मिल जाएगा जिसमें वो अपने जो शोल्डर के ऊपर का स्पेस है उसे वो छुपा सके. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रॉरी लेन. अब ये ड्रॉरी लेन क्या है? एक जगह है वहां पे, उसको बताया गया है कि वो कांप रहा था ठंड के मारे और वो उस ड्रॉरी लेन की तरफ चला जाता है. और वो कहाँ है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. वो क्या है? थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. और उसे जल्दी एक सुटेबल शॉप मिल जाती है छुपने के लिए. ही मेड हिज वे. अब वो अपना रास्ता बना लेता है इनविजिबल होकर upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushes, side whiskers and a large head. अब वो ऊपर की तरफ जाता है, उस शॉप में घुसकर स्टेयर्स की तरफ ऊपर चला जाता है. और वो क्या क्या पहन कर आता है देखते हैं. वो बैंडेजेस पहन लेता है पूरे फोरहेड तक, अपने सर तक, और डार्क ग्लासेस पहन लेता है, एक नकली नाक लगा लेता है, और बिग बुशी साइड विस्कर्स. बिग बुशी साइड विस्कर्स मतलब बड़ी बड़ी जो साइड में मूछें होती है ना उन्हें बोलते हैं, और एक लार्ज हैट पहन लेता है. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही क्लाउसली अटैक, मतलब स्पष्ट रूप से वो बिना किसी को दिखे वहां से आता है और उस शॉपकीपर के पीछे से उस पर अटैक कर देता है. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और अब वो क्या करता है कि उसके जितने भी पैसे होते हैं शॉपकीपर के वो सारे चोरी कर लेता है. ईगर टू गेट away from crowded London, he took a train to village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक, मतलब उसका बहुत मन होता है उस क्राउडेड लंदन को छोड़ने का, और वह लंदन छोड़कर एक ट्रेन ले लेता है और उस ट्रेन से वो कहाँ जाता है? आइपिंग, विलेज का नाम है ये. आइपिंग चला जाता है जहाँ पे वो 2 रूम्स बुक करता है एक लोकल इन. लोकल इन मतलब एक लोकल होटल में. The arrival of the stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब ये क्या कह रहे हैं कि उस टाइम जो टाइम था, जो विंटर्स का टाइम था, उस टाइम किसी स्ट्रेंजर का आना वहां पे एक अनयूजुअल इवेंट था. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अब क्या कह रहे हैं कि जो वो स्ट्रेंजर था, जो उसका अनकॉमन अपीयरेंस था, मतलब कि उसने पूरे मुंह पे बैंडेज वगैरह बांधी हुई थी, वो उसका अपीयरेंस देखकर, और वो आया था किस मौसम में? जो कि अनयूजुअल था, मतलब वहां पे उस मौसम में कोई आता नहीं था स्ट्रेंजर. तो टंग वैगिंग मतलब लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया था. मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. मिसिस हॉल कौन है? लैंडलॉर्ड की वाइफ. मेड एवरी एफर्ट्स टू फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. जो मिसिस हॉल है वो ग्रिफिन से बात करना चाहती है, उससे फ्रेंडली होना चाहती हैं, लेकिन ग्रिफिन को उनसे कोई बात नहीं करनी. और वो क्या बोलता है? माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? एकांत. मेरा रीजन क्या है? मैं आइपिंग क्यों आया हूं? क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज इफेक्टेड माई फेस. और ये बात वो क्यों बोलता है कि मेरा जो फेस है वो एक एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया है. वो क्यों बोलता है बात? क्योंकि उसने पूरे मुंह पे बैंडेज बांधी होती है. सेटिस्फाइज दैट हर गेस्ट वॉज अ असेंट्रिक साइंटिस्ट. असेंट्रिक मतलब सन की वैज्ञानिक, मतलब कि पागल सा साइंटिस्ट है वो. एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. अब जो मिसेस होल है वो किस चीज से सेटिस्फाई हो जाती है कि ये एक सन की वैज्ञानिक है और इसीलिए इसने अपना जो पूरा पेमेंट है वो पहले ही एडवांस पे कर दिया है. किसका पेमेंट पे कर दिया उसने? होटल का. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. अब मिसेस हॉल किस चीज के लिए प्रिपेयर हो गई थी? जो उसकी अजीब अजीब हरकतें थी उसके लिए, और जो उसका इरिटेबल टेम्पर था उसके लिए. बट द स्टोलन मनी did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन
जो चुराया हुआ पैसा था, स्टोलन मनी कौन होता है, चुराया हुआ पैसा था, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था और अब ग्रिफिन के पास कोई कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब वो क्या प्रिटेंड करते हैं मिसेस हॉल को, क्योंकि वो पैसे तो थोड़े दिन ही चले और अब उसे और ज्यादा पे करने होंगे, तो वो क्या प्रिटेंड करता है कि मैं ना एक चेक का वेट कर रहा हूं और जो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड अकॉर्ड। अब क्या होता है, एक अजीब सी चीज होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइस इन द स्टडी। अब क्या हो रहा है कि ये कब की बात है, सुबह की। एक क्लर्जीमैन कौन होता है, फादर। जो एक क्लर्जीमैन है और उनकी वाइफ है वो जल्दी उठ जाते हैं। किसकी नॉइस से, जब स्टडी रूम के उनके स्टडी रूम से कोई आवाज आ रही होती है, उसकी आवाज से। क्रिपिंग डाउनस्टेयर दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज डेस्क। उन्हें आवाज आती है, किसकी आवाज आती है, जैसे तो चिंक्स ऑफ मनी मतलब जो सिक्के होते हैं ना उनकी आवाज होती है, उन पैसों की उन्हें आवाज आ रही है। किसकी डेस्क में से, क्लर्जीमैन की डेस्क में से। विदाउट मेक एनी नॉइस, बिना किसी आवाज किए, एंड विद अ पॉकर ग्रैप्स्ड फिर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। और धीरे धीरे रेंगते हुए वो वहां से जाते हैं और क्लर्जीमैन वहां पे डोर खोलकर क्या बोलता है, सरेंडर, कि जो भी है वो सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। और वो दोनों क्या देखते हैं कि रूम में तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. और जो वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो हर जगह देखते हैं। कहाँ देखते हैं, डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर। There wasn't sign of anybody, लेकिन वहां पे किसी का निशान भी नहीं होता, वहां पे कोई होता ही नहीं। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब क्या कह रहे हैं कि डेस्क तो खुला था और उसमें से जो हाउसकीपिंग मनी था, जो घर में पैसे रखे थे, वो भी गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मतलब क्या होता है कि एक असाधारण घटना होती है। क्या, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जो क्लर्जीमैन है वो उसी के बारे में बोलता रहता है पूरे दिन, उसी घटना के बारे में। बट इट वॉज नॉट एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर आर लिटल लेटर द मॉर्निंग। लेकिन ये ऐसी मतलब ये साधारण घटना तो कुछ नहीं थी। असाधारण घटना तो कब हुई, जब मिसेस हॉल के फर्नीचर में कुछ हो रहा था दूसरे मॉर्निंग में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, जो उस लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ थी कौन, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल, वर अब वेरी अर्ली, अब वो भी जल्दी उठ जाते हैं दूसरी मॉर्निंग। और वो क्या देखते हैं, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर एंड वाइड ओपन। जो साइंटिस्ट का डोर होता है, जो ग्रिफिन का रूम का दरवाजा होता है, वो खुला होता है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड इन हिज रूम। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्सा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यूजुअली हमेशा उसका जो रूम का दरवाजा था वो हमेशा बंद होता था और लॉक्ड होता था, और उसके रूम में कोई घुसने की कोशिश करता था तो वो गुस्सा करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है उसके रूम में जाने की। दे पीप्ड मतलब क्या होता है, झांकना। वे उसके रूम में झांकते हैं उसके दरवाजे से। सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेशन। और जब वो झांकते हैं तो वो देखते हैं उसमें तो, उस रूम में तो कोई है ही नहीं, ग्रिफिन है ही नहीं। और वो क्या करते हैं कि अब हम इसके रूम में इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब छानबीन करेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब क्या होता है कि जब मिसेस हॉल अंदर जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, जो बेड क्लोथ्स हैं वो ठंडे हो गए हैं। और वो जो बेड क्लोथ्स हैं वो ठंडे हो गए हैं, तो वो उन ठंडे होने की वजह क्या है कि उन्हें क्या समझ में आ जाता है कि जो साइंटिस्ट है वो थोड़े टाइम पहले ही उठ चुका है। और स्ट्रेंजर थिंग क्या होती है उनके साथ, कि जो वो क्लोथ्स है, जो कपड़े हैं और जो बैंडेज हैं, जो उसके मुंह पे बैंडेज बंधी हुई थी, वो रूम में पड़ी हुई हैं। ऑल ऑफ अ सडन, और इतनी देर में क्या होता है, मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर
ईयर। स्निफ मतलब क्या होता है? सूंघना होता है ना, सूंघना, जब हम एकदम से सांस लेते हैं और सूंघते हैं उसको बोलते हैं। और मिसेस हॉल के कान के पास वैसी ही कुछ आवाज सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर, और इतनी देर बाद क्या होता है? द हैट ऑन द बेड पोस्ट leapt up and dashed itself into her face। जो बेड पोस्ट पे हैट है, लेफ्ट मतलब क्या होता है? जोर से कूदना। वो जो हैट है बेड पोस्ट से एकदम से कूदती है और मिसेस फेस के मुंह पे आकर लगती है जोर से। Then the bedroom chair became alive। अब ऐसा लग रहा था कि जो बेडरूम में चेयर थी मानो कि उसमें जान ही आ गई हो, वह एक चलने फिरने सी लग गई थी। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost। और जब वो चेयर, उन्हें क्यों लग रही थी कि उनमें जान आ गई हो? वो चेयर क्या होता है कि वो चेयर हवा में हिलने लगती है और चार्ज होकर बिल्कुल सीधे उनके पैरों के पास आकर रुक जाती है। As she and her husband turned away in terror। और ऐसा देखकर उनके हस्बैंड और मिसेस हॉल डर के मारे घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, जो वो चेयर थी जो कि असाधारण थी, वो क्या करती है? पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। वो चेयर उन दोनों को पुश करके रूम से बाहर निकाल देती है और फिर क्या होता है कि अपीयर टू स्लैम। स्लैम मतलब क्या होता है कि वो जोर से एकदम से दरवाजा बंद कर देती है, लॉक कर लेती है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाई स्ट्रिक्स। हाई स्ट्रिक्स क्या होते हैं? दौरे आना। मिसेस हॉल सीढ़ियों से गिर जाती है जैसे तो उनमें दौरे आ गए हों। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। अब उन्हें क्या लगता है कि उस रूम में आत्माएं आ गई हैं और वही आत्माएं हमारे फर्नीचर को इधर उधर कर रही है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? उसी स्ट्रेंजर की वजह से। वो स्ट्रेंजर कौन है? ग्रिफिन। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोर्न। अब क्या होता है कि वो दुख भरी आवाज से क्या बोलती है कि मेरी माँ बैठती थी इस चेयर पे। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी। और वो क्या कहती है कि अब यही चेयर मेरे अगेंस्ट हो रही है। अब क्या होता है? द फीलिंग्स अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होता है? जादू टोना। अब जो नेबर्स थे वो क्या कह रहे थे कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जादू टोने की वजह से। बट विचक्राफ्ट और नॉट, क्या जादू टोने की वजह से हो रहा है या फिर नहीं? When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected to having had a hand in it। अब क्या होता है कि जब जो क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई होती है वो सबको पता चलती है तो सभी सबसे ज्यादा शक किस पे करते हैं? उसी साइंटिस्ट पे। स्ट्रांगली सस्पेक्टेड मतलब बिल्कुल पक्का शक होना। किस पे शक होता है? कि उस साइंटिस्ट का ही हाथ है उस चोरी में। Suspicion grew stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और ये शक बिल्कुल कंफर्म कब हो जाता है? जब उसके पास थोड़ी ही देर बाद कुछ पैसे आ जाते हैं और थोड़े दिन पहले उसने क्या कहा था कि उसके पास पैसे अब नहीं हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल हैज सीक्रेटली सेंट फॉर। और जो विलेज कॉन्स्टेबल था, जो हवलदार था उस गांव का, वो सीक्रेटली बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। मिसेस हॉल उस कॉन्स्टेबल का वेट ना करके कहाँ चली जाती है? उसी साइंटिस्ट के रूम में। और मिस्टीरियस अपीयर्ड मतलब एक अजीब सी चीज, जो एक रहस्यमय चीज होती है, वो क्या होती है कि उस एम्प्टी रूम में, उस एम्प्टी बेडरूम में वो साइंटिस्ट होता है। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। और वो क्या कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या किया है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम अभी तो ये रूम खाली था और तुम कैसे आए इस रूम में, और ये रूम तो लॉक था, तो तुमने इस लॉक में एंटर कैसे किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम
फ्यूरियस, और जो साइंटिस्ट था वो जल्दी ही गुस्सा हो जाता था, और अभी भी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, वो क्या कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझ सकती मैं कौन हूं और क्या हूं। ही शाउटेड, वो चिल्लाकर बोलता है। वेरी वेल, आई विल शो यू, और जल्द ही मैं तुम्हें बताऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, और तभी वो क्या करता है, अपने वो जो मूछें होती हैं, वो चश्मा होता है, वो नोज होता है, वो निकाल कर फेंक देता है। It took him only a minute to do this, और वो एक ही मिनट में ये सारी चीजें निकाल देता है। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, और जो उस बार में लोग बैठे होते हैं वो सारे डर जाते हैं, किसे देखकर, कि अब तो सिर्फ वो कपड़े कपड़े भाग रहे थे, क्योंकि वो इनविजिबल था, तो उसको देखकर सारे डर जाते हैं, जिसका सर नहीं होता, हेडलेस मैन। मिस्टर जेफर्स, अब मिस्टर जेफर्स कौन है, वो कांस्टेबल है गांव का। नाउ अराइव एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड एंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, अब वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है कि अब उसे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसके सर ही नहीं है। बट जेफर्स हैज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स warrant ordered a person's arrest, then that the person had to be arrested with or without his head। अब जेफर का क्या है कि उसे अपनी अगर ड्यूटी बचानी है तो उसे उस आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वारंट मजिस्ट्रेट ने दिया है, चाहे उस आदमी के सर हो या फिर ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब एक रिमार्केबल सीन होता है, एक अजीब सा सीन होता है। पुलिसमैन जब क्या कर रहा होता है, उस आदमी को पकड़ रहा होता है, उस ग्रिफिन को, जो और ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा है। और जब वो कैसे इनविजिबल हो जाता है, वो एक के बाद एक गारमेंट्स अपनी उतारते जा रहा है, अपने कपड़े उतारता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में एक शर्ट हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी इट, और जो कांस्टेबल है वो खुद को कहाँ पाता है कि वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसे वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू बी कम फ्रॉम नाउवेयर, और कुछ लोग उस कांस्टेबल की मदद भी करते हैं, लेकिन जब वो उसकी मदद करते हैं तो उनके क्या लगता है, हिट बाय ब्लोज मतलब क्या होता है, मुक्का, उनके मुंह पे मुक्का लगता है, और ये भी नहीं पता कि वो मुक्का कहाँ से आ रहा है, कौन मार रहा है। इन द एंड, अब एंड में क्या होता है, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। अब जेफर लास्ट में बेहोश हो जाता है जब वो लास्ट अटेम्प्ट करता है उसको पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइसिस ऑफ होल्ड हिम, और वहां पे बहुत नर्वस, मतलब वहां पे बहुत परेशान हो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, सब बोल रहे होते हैं कि उसे पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन वह बोलना आसान था और करना मुश्किल था। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। अब ग्रिफिन खुद को फ्री कर चुका था और किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कहाँ हाथ रखना है जिससे वो पकड़ा जाए। ये था मेरी पूरी स्टोरी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रही। थैंक यू सो मच।